नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में प्रश्न वाली 3.1 का पूरा हम हल करने वाले हैं। जितने भी 10 प्रश्न हैं उन सभी 10 प्रश्नों का हम आज बनाएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ। हमने पिछली क्लास में प्रश्न वाले 3.1 के सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न साथियों हम स्क्रीन पर लगा देंगे, चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कहा है साथियों, पहला प्रश्न अवयव दिया है ए बराबर के लिए अवयव दिया है साथियों, इसका हमें अवयव की कोटि बताना है और अवयवों की संख्या और इन अवयवों को हमें बताना है कि A13 मतलब पहल का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ में कौन सा अवयव है, दूसरा का पंक्ति और पहल का स्तंभ में कौन सा अवयव है। यानी देखिएगा, हम पहले हल करते हैं। यानी पहला हम 1 नंबर प्रश्न का देखते हैं साथियों। इसमें हमें क्या कर रहा है, पहले कोटि ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो देखिए हम लिखेंगे और क्या, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के लिए हमने सूत्र क्या बताया था साथियों। कोटि के लिए सूत्र क्या बताया था, पंक्ति गुणे क्या होता है, स्तंभ होता है। पंक्ति गुणे क्या होता है साथियों, स्तंभ होता है। तो बताइए इसमें बताइए साथियों कौन पंक्ति है। तो पंक्ति जो होगा सूता हुआ, यानी 1 गो 2 गो 3 गो पंक्ति है। तो लिख दीजिए 3 गो पंक्ति, ठीक है। स्तंभ कब है, तो देखिए 1 गो स्तंभ 2 गो 3 गो 4, क्योंकि स्तंभ होता है खड़ा, तो 4 गो स्तंभ है, यानी 3 गुणे है 4, यानी 3 गुणे 4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति का कोटि ज्ञात करने है, इसी सूत्र पर आप किसी भी अवयव के कोटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा का हमें क्या कर रहा है साथियों, दूसरा का कर रहा है ये अवयवों की संख्या। आप सभी हमारे साथ बनाते चलिए और किताब लिए हैं तो किताब देखते चलिए। और अवयवों की संख्या, तो देखिए अवयवों की संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया, अवयवों की संख्या के लिए हमने बताया था कि जो कोटि है, कोटि को गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 4 है तो 4 3 12, यानी कुल अवयव कितने होंगे 12। ऐसे आप गुणा करके बता सकते हैं, या इनमें जो जो अवयव यूज है उनके गिन लीजिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 12 गो क्या है, अवयव है, ठीक। अब देखिए, अब तीसरा में क्या कर रहा है साथियों, अवयव बताना है, ठीक है। अवयव कौन कौन सा अवयव बताना है, देखिए हमें बताना है पहले क्या बताना है, A13 कौन सा अवयव बताते हैं, A13, ठीक है। मतलब पहिल का जो मान रहता है यह रहता है साथियों पंक्ति का, दूसरा का जो मान रहता है यह रहता है स्तंभ का, ठीक है। तो यानी देखना है हमें पहिल का पंक्ति में जाना है, तो पहिल का पंक्ति है, ठीक है। अब एक पर नहीं कहती है, दोनों पंक्ति पर नहीं कहती है, ठीक। पहिल का पंक्ति मिल गई। अब कह रहे हैं स्तंभ, तो कौन सा स्तंभ, तीसरा का स्तंभ। तीसरा का स्तंभ 1 गो 2 गो 3, यानी तीसरा का स्तंभ है, यानी हई एक देखते ही जाओ 19 पर कट लगाते, यानी 19 हम का हुई एक अवयव हो जी, ठीक है। 19 हो जी अवयव। अब देखो A21 के बतावे के बाद, यानी दूसरा का पंक्ति और पहिल का स्तंभ, यानी दूसरा का पंक्ति कौन है, तो है और पहिल का स्तंभ यानी है, यानी 35 पर कट बनता है ऐसे ऐसे, यानी 35 पर कट बनता है, तो यानी 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 हो जाए। अगर फिर का कल A33 A33 बतावे के बाद, तो देखो तीसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, तीसरा का पंक्ति है, तीसरा का स्तंभ यानी पहिल का दूसरा तीसरा का नहीं है। कट केकरा बनता है, 5 पर बनता है, 5 पर कट बनता है, यानी माइनस में 5 हो जाए, ठीक है। समझ में आ गई। तारा होमवर्क बा कि A24 के तारा बता देगा कैसे सब एक जैसन बा, और A23 के तारा बताएगा कमेंट बॉक्स में बता देगा, ठीक है। ऐसे की समझ में आ गई कि कैसे हम बतावत है। तो चलिए हमने क्या अगला प्रश्न बनो, तो देखा दूसरा का प्रश्न का बा, कल के क्लास के लिए तो कुल जितना भी प्रश्न बा उतारा से एकदम हाली एकदम फास्ट में बनी। देखो दूसरा का प्रश्न कहा था कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इनके सभी कोटि क्या है। देखने में 2 क्वेश्चन दिया, यदि उनमें 13 अवयव है तो उनकी कोटियाँ क्या होगी। तो देखो 24 को अवयव दे लेगा, 24 को अवयव दे लेगा। पहले लिख लो अवयव की संख्या, ठीक है। क्या लिखना है संतु, अवयवों
की संख्या, अवयव की संख्या कितनी है तो कहिएगा 24 है। ठीक, अवयव को है 24 को। तो अगर कोटि बताना है ना तो कोटि करने के लिए हमने क्या बताया, 24 के गुण का गुणा कैला पर 24 आजी उ लिख दो, का गुणा कैला पर 24 आजी उ लिख दो। तो कहबा 1 गुणे 24 करम तो 24 आजी। ठीक, तारे बताए का गुणा करबो तो 24, 1 गुणे 24 करो तो 24 आजी, कहो बिल्कुल। तीन अगर 2 गुणे तू 12 करबो तो 24 आजी। ठीक, अगर 3 गुणे तू 8 कर देबा तो 24 आजी। ठीक है, और का गुणा कैला पाजी 24, तो इतने गुणा कर लेते। अब का उल्टा का देकर 24 गुणे 1 कर दो, फिर 12 गुणे 2 कर दो, फिर 8 गुणे 3 कर दो। बुझा बोल कैसे करे पा का गुणा के लिए 24 है जी वही लिख देगा हमने क्या हो जी संभव कोटि हो जी। ठीक है, एक और एक में बता देते। ठीक है, 13 दिले 13 अवयव दिले तो कोटि बताएगा नहीं लिख दो। अवयव कितने दिले अवयव दिले 13 तो कोटि हमने बताएगा ना। देखो कोटि बताएगा तो कोटि खातिर का गुणा कर जी का गुणा के लिए 13 जी तो 1 गुणे 13 कर बता जी। और क्या 2 गुणे 6 कर 13 ही तो करना है। और पलट देख रहे 13 गुणे 1 कर ये सब गुणा कैला पका जी हमने के 13 जी, ये नहीं हमने के का हो जी ई आंसर हो जी। तो हर अब का कमेंट बॉक्स में क्या बताएगा कि सरकार के जब 18 को अवयव होगी तो कोटि क्या होगी, और जब 5 को अवयव होगी तो ये 3 नंबर क्वेश्चन तारा बना लेगा। कहे कि सेम क्वेश्चन ये बा। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन चलते। चौथा में साथ 3 गो क्वेश्चन में जन्म से 1 क्वेश्चन बताए, बाकी सब क्वेश्चन वही आधार पर तारा बना लेगा। देखो हम तू बता दे कौन क्वेश्चन हम बने। देखो हम पहले का बना देते हैं, दोनों तू अपने से बना लिया। ठीक है, देखा चौथा का प्रश्न देखा तो नहीं जाना, तीसरा का नंबर सेम क्वेश्चन में चलते तू होमवर्क में बना लिया। ठीक है, देखिएगा साथी इस क्लास को हम दोबारा रिकॉर्ड करें क्योंकि साथी वीडियो डिलीट हो गया था। हम आपको 4 नंबर प्रश्न के बाद जो साथी वीडियो डिलीट हो गया है, हमने आपको तीसरा का प्रश्न होमवर्क में दिया है, उससे आप बना लीजिए। चौथा प्रश्न आपको हम समझाने का देखिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर साथियों एक कह रहा है कि 2 गुणे 2 कोटि का एक अवयव हमें प्राप्त करना है। ठीक है, जहाँ ए बराबर दिया ए आई जे की रचना करनी है। इसके अवयव के लिए प्रकार के प्रदत्त, देखिए प्रकार इस प्रकार से हो सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार। हमने कंसेप्ट क्लास में इसको बताया है, फिर भी आप इसे देखिए ध्यान से। देखिएगा, देखिए पहला स्थिति यह है, दूसरा का स्थिति, तीसरा का स्थिति। पहले हम साथ 2 गुणे 2 कोटि का एक व्यापक रूप लिखेंगे। 2 गुणे 2 कोटि करने करते हैं साथ 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर साथ 2 गुणे 2 कोटि का हमने साथ क्या प्राप्त किया है, एक व्यापक रूप लिखा है A11 A21 A21 A22, क्योंकि साथियों इसमें कर 2 गो पंक्ति यानी देखिए 2 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ यानी 2 गो स्तंभ भी है। ठीक है, ये साथियों हमने आंसर जब ज्ञात किया हुआ है। पहले उससे पहले हम पहला स्थिति को बना रहे हैं, दूसरा का स्थिति, तीसरा का स्थिति आपको स्वयं से बनाना है। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए दूसरा का स्थिति के लिए साथ क्या दिया, सॉरी पहले का स्थिति दिया आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए हम A11 का मान ज्ञात करें। A11 के साथ जो ये पहल का है आई का मान है, यानी आई का मान 1 हो जाए। दूसरा का जो है जे का मान है, जे का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम साथ वीडियो रिकॉर्ड किए थे तब डिलीट ये हो गया गलती से। ठीक है, यानी देखिए आई की जगह पर हम 1 रख देंगे, इसमें बैठा रहे, और जे की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर कर रहे थे, होल स्क्वायर कर देंगे। 2 है नीचे 2 सब में कॉमन रहेगा, तो यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बटे 2। यहाँ से ये संतु कट जाएगा 2 मर्द में, यानी 2 आ गया। ठीक है, A11 का मान। ठीक, इसी प्रकार से रखेंगे A12 का मान क्या तो यहाँ पर आई का मान 1 हो जाएगा, जे का मान 2 हो जाएगा। मान रख देंगे 1 + 2 एक आई की जगह पर, देखिए ना इसी प्रकार से रखेंगे एकदम, यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ठीक, ऐसे ही A21 का मान रखेंगे, आई की जगह पर आया 2, जे की जगह पर 1 आया, रख देंगे 3 हो जाएगा, 9/2 ही आएगा। ठीक, A21 के मान देखिए, A21 के रखने पर यहाँ पर आई का मान 2 हो गया, जे का मान 2 हो गया, 2 + 2 यानी 4 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16 नो। तो यहाँ देखिए हमने गलती कर दिया, पिछली वीडियो में गलती बता दी है, तो वैसे भी वो वीडियो गलती है। 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 आ जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का 8 कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि आखिर किस तरह से यह मैथ बना है।
इसी प्रकार से साथियों आई जे के मान रखकर आपको क्या करना है, आई जे बराबर आई बटे ऊपर एक नीचे एक दो एक, ऐसे मतलब जैसे जैसे मान निकलेगा जो व्यापक रूप रहेगा सबन के लिए यही रहेगा। ठीक है, इसमें भी यही बनाना है। पांचवा भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है साथियों, इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, 3 गुणे 4 का है, देखिए 3 गुणे 4 का हमने व्यापक रूप यहाँ पर लिख दिया, 4 3 गो यानी 3 गो पंक्ति, यानी एगो पंक्ति देखो है भाई, एगो पंक्ति है, एगो पंक्ति है, 4 गो स्तंभ बोले तो एगो दो गो तीन गो चार गो लिख देने। ठीक है, इसी तरह से हमने के लिख देवे। ठीक, पहल का स्थिति हम बना लेवे। देखो है क्या हो, मोड है, ये क्या मोड, मोड के काम का है माइनस के प्लस बनावे। देखो हम ए वन वन के मान निकालते हैं, आई के मान कितना बकाव है एक, जे के मान कितना बकाव है एक। ठीक, यानी देखो रखल जी आई के जगह पे एक, जे के जगह पर देखो एक रख लेवे ना। अब देखो माइनस में एक गुणे एक, माइनस एक है एक प्लस में। ठीक, एक ओडे दो करबा तो माइनस दो हो जी कर जी। देखो जैसे जब मोड में से निकालो बाहरी तो प्लस में है। ठीक है, प्लस में तो प्लस में दो यानी एक आई, ए वन वन के मान कितना है एक। इसी तरह से ए वन टू ए टू ए वन थ्री ए वन फोर, इसी तरह से सबनी के मान जैसे क्रम निकल रहे हैं जानो उसी में मान निकाल के खाली एजा धर देगा, खाली एकरा में बैठा बैठा के भाई निकाल लेगा। बहुत आसान बा, तू आराम से बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही हइयो प्रश्न के बना लेगा, 3 गुणे 4 ये रही हमेशा। ठीक है, अब देखो 6वां नंबर प्रश्न का बा, 6वां नंबर प्रश्न है बस समान है अभी उससे, बहुत आसान प्रश्न बा। अभी अगर बता ही दिले भाई, फिर भी हमरा क्या करो फिर से बता पड़ते यार, क्या करो मिस्टेक हो गई। तो देखो यही चलते कहते हैं तो सपोर्ट करा जाए ताकि जल्दी से काम हो सके। देखो 6वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है भाई, देखो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करो समान अवयव से है। तो समान अवयव से हम बतैले रही संगत अवयव का होता है बराबर होते हैं। देखो हाई एकरा बराबर है, हाई एकरा बराबर है, हाई एकरा बराबर है, हाई एकरा बराबर, यानी 5 के बराबर 5 बात हमने नहीं ज्ञात करें हमने कि एक्स वाई जेड का मान। तो एक्स के जो बराबर का हुई एक, यानी एक्स के मान एक, है 3 जो बा एकर बराबर सॉरी 3 जो बा जेड के बराबर यानी जेड बराबर 3, है 4 जो बा एक्स के बराबर है सॉरी वाई के, यानी वाई बराबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो दूसर का स्थिति देखो, यहाँ दूसर का जो क्वेश्चन दिले क्वेश्चन के उतर लेवे। क्वेश्चन दिले देखो हाई जोन बा एकरा बराबर है, हाई जोन बा दू के बराबर है, हाई जोन बा एकरा बराबर, हाई एकरा बराबर। ये क्वेश्चन तनी लंबा गुजरे। देखो एकरा में सबसे पहले हमने क्या कैले हैं, देखो जेड के मान आसानी से निकल जी, क्योंकि जेड के मान काहे निकल जी क्योंकि हाई जोन मानवा बा हाई एकरा बराबर बढ़ुए। ठीक है, यानी ये 5 प्लस में जेड बराबर बराबर 5, यानी जेड के मान कितना मिला 0। ठीक, अब हमने के एक्स और वाई के मान ज्ञात करियो। देखा स्थिति दिले बा एक्स वाई बराबर कितना 8 गुणा बा। ठीक, एक्स प्लस में वाई बराबर 6 और एकरा बराबर हुई ना, तो ये चलते लिख दिले। अब देखो हम एकरा का हल कैले एकरा का हल कैले एक्स प्लस में वाई बराबर 6, यानी एक्स बराबर है प्लस में बात है भेज दिले एकरा के माइनस में वाई हो गई। अब देखो ई जोन एक्सवा के मानवा मिलल ई एक्स के मानवा एकरा में ले जाके धर देनी। तो देखो हेजा जब धैले ही एक्स की जगह पर कितना, एक्स की जगह पर देखो हेजा देखो देखो ये ना कहला, देखो एक्स के जगह पर एकरा में धर दिले कितना 6 माइनस वाई, आइल बनो 6 माइनस वाई रख देनी। ठीक है, तो देखो वाई जे कितने है बराबर में 8, अब एक गुणा हुई तो 6 वाई एक से गुणा माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 8। खाली अब देखो हाई एकरा बीच वाला पर तू ध्यान दो। ठीक है, नहीं देखो अब एक से गुणा भेल तो द्विघात समीकरण बन जी, और देखो एकरा के पहले हेने भेज लें जा माइनस में तो प्लस में। अब देखो फिर हेकरो के हेने भेज लें तो देखो हई क्या बा हेने अब सब भेज देनी तो तेने कुछ ना बचल यानी 0। अब देखो हई प्लस में तेने जी तो माइनस में तो बीच में लिख दिलेंगे। अब द्विघात समीकरण बना के हल कर दिलें जा देखो 4 और 2 में तोड़ दिलें जा। ठीक है, तो एकरा में से वाई कॉमन हो गया, आई एकरा के वाई कॉमन होला तो वाई बचल जा, एकरा में से वाई निकल तो 4 यानी वाई माइनस 4 वाई माइनस 4। ठीक है, अब देखो हाई हाई दो एक जैसन बात एगो निकाल लेला, अब हाई हाई मिल के वाई माइनस माइनस 2 बराबर 0। एक खाली एकरा बराबर तो 0 मान ले, एक खाली एकरा बराबर 0, यानी वाई के मान मिला 4 2 और वाई के मान मिला 4 2, यानी एक खाली 4 एक खाली 2। तो एजे से तू अलग अलग मान ज्ञात कर सकला। यदि एक मान चलो वाई बराबर 4 रखत रह तो एक्स के मान 2 मिलता है, अगर तू वाई बराबर 2 रखत रह तो एक्स के मान 4 मिलता है। कहाँ रखत जा तो एकरा में रखत जा, एकरा में रखत जा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने के कैसे कैसे मान मिले जेड बराबर 0 तो सबनी में हुई। अगर वाई के मान तू 4 रखा था तो एक्स के मान कितना मिलता है 2, अगर वाई के मान 2 रखा था तो एक्स के मान कितना मिलता है 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई। अब देखो अगला एकरा में के जो तीसर का नंबर बढ़ गए।
तो देखा तीसरा का नंबर प्रश्न का बा कि हई जोन बा एकरा बराबर बा 9 के, यानी हई जोन बा 5 के बराबर बा, हई जोन बा एकरा बराबर बा। पहले जोन बराबर ओकरा पास लिखा x प्लस में y प्लस में z बराबर कितना बा 9, ठीक, और कॉमा x प्लस में z बराबर कितना बा 5 बा, ठीक, और y प्लस में z बराबर कितना बा 7 बा। पढ़ू कि ना? अब बिल्कुल। अब देखो एकरा में हमने कि x y और z के मान ज्ञात करे, तो देखा इसे ध्यान से हई वाला समीकरण से चला, समीकरण 1 से चला, एकरा के देखो जे जोन y प्लस में z बा, y प्लस में का बा z बा, तो देखो y प्लस में z के मान हमने के दिले बा 7 में, तो का हमने के इतना के जगह यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, इतने जगह पर 7 कवा बिल्कुल, तो लिख दो, यानी x प्लस में 7 बराबर का जी 9, ठीक, यानी x के मान कितना मिल गया 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 यानी x बराबर कितना मिलल 2, x के मान 2 मिल गल। देखो x के मान 2 मिल गल, ये x के मान में हेजा रख दो, चले z के मान मिल जी, तो 2 रख दो, z बराबर 5, z बराबर कितना हो जी 5 माइनस 2, z बराबर कितना आएगा 3 आएगा, z के मान मिल गल, एजा रख दो z के मान, y प्लस में 3 बराबर 7, यानी y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 3, y बराबर 4, ठीक है 4 आएगा। इस तरीके से तू एक्स वाई जेड के मान ज्ञात है, सबसे आसान रहे प्रश्न, ठीक है। अब देखो चलो जी हमने के 7 नंबर प्रश्न के, और 7 नंबर प्रश्न भी समान अवयव से क्वेश्चन बा, एकरो के हमने के बनावल जी, ठीक है। देखो 7 नंबर प्रश्न एक बार पढ़ के दिखा देते हैं कि समीकरण दिले बा हई और हई, ए और बी सी डी के मान हमने क्या ज्ञात करे के बढ़ गए, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करिए, तो एकदम समान अवयव से प्रश्न बा, हई जोन मान बा एकरा बराबर बा, हई जोन मान बा इतना एकरा बराबर बा, हई जोन मान बा इतना एकरा बराबर बा, आ हई जोन मान बा इतना एकरा बराबर, तो सबसे जोन जोन बराबर ओकरा लिखा, यानी ए माइनस बी बराबर कितना बा कहबा माइनस में 1, 2a प्लस में सी के अगर बराबर कहबा 5 के, इस जगह 2a माइनस बी बराबर कितना बा 0, 2c प्लस में डी के अगर बराबर बा 13 के। तो देखा के होना से पहले हमने हल करेंगे, तो देखा हमने के चले के हल करेंगे शुरू करा, अगर भेजल दोने तो प्लस में हो जी, ए बी सी डी के मान ज्ञात करेगा ना। तो देखा समीकरण एगो ले ला हई, समीकरण 1 मान ला करेगा समीकरण 2, ठीक है। तो लिखा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखो ए माइनस बी बराबर कितना दिले -1, एकरा में 2a माइनस बी बराबर कितना दिले 0, विलोपन विधि से हल कर देंगे, लिख दो घटाने पर, घटेब तो प्लस हो जी माइनस, यही कट जी, अगर 2 आ माइनस में 2a तो माइनस में आ जी, तो बिल्कुल 1 में से 0 घटेब तो -1 में से 0 घटेब तो माइनस में कहीं तो बिल्कुल, अब हाई माइनस कट जी, ए बराबर कितना मिला 1, अब तो ए के मानवा समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में और रखा चाहे समीकरण 2 में रख, समीकरण 1 में 1 बराबर 1 रखने पर रख दो, तो देखो एक जगह पे 1 रख दो, माइनस में बी बराबर माइनस में 1, माइनस में बी माइनस में 1, ये प्लस में बात होना जी माइनस में, -1 माइनस 2, ठीक, माइनस लेगो माइनस कर जी, यानी बी बराबर कितना हो गया 2, बी के मान मिल गई। अब देखो बी के मान मिल गल, तो देखो एकरा में अगर ए के मान रख दो तो सी के मान मिल जी, तो रख दो समीकरण एकरा का मान ला कितना 3, समीकरण 3 में ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है रख दो, 1 रख दे, तो देखो बीच में करा गुणा चिन्ह, तो 2 गुणा 1 हो जी, प्लस में सी बराबर कितना हो जी 5, यानी 2 प्लस में सी बराबर का हो जी 5, सी बराबर 5 माइनस प्लस में तो माइनस में सी बराबर कितना हो जी 3, सी के मान मिल गल 3,
अब देखा हमने कि अब चल जी समीकरण मान ला एकरा में अब 4 के में रख द, समीकरण में 4 में रख द सी के मान, ठीक है, सी के मान रख देगा, डी के मान मिल जाए। समीकरण 4 में सी बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो सी की जगह पर रख दे 3 प्लस में डी बराबर का हो जाए 13, 3 गुणे 3 करबो कितना हो जाए 9, प्लस में डी बराबर कितना हो जाए 13, यानी डी बराबर कितना हो गया 13 माइनस 9, यानी डी बराबर कितना हो गया 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न देखा, 8वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा, दिले बदी ए बराबर ए आई जे बा एम गुणे एन रूप का है, एक वर्ग आव्यूह है, तो यदि वर्ग आव्यूह का बतैले रही, वर्ग आव्यूह हम बतैले रही कि जितना पंक्ति हो उतना स्तंभ है, एम जोन बा शांत को देखो प्रश्न बा ए बराबर ए आई जे, ठीक बा, एम गुणे एन बा, केकरा बतावेला, एम केकरा बतावेला कब पंक्ति के, एन केकरा बतावेला स्तंभ के, ठीक। और वर्ग आव्यूह में का होला, वर्ग आव्यूह में हम तारा लिखोले रही कि पंक्ति और स्तंभ का होला बराबर होला, यानी एम बराबर का हुई एन, हमनी के सही आंसर हो जी, एम बराबर एन कौन बा, ऑप्शन नंबर सी एक मार दिए सही, ठीक है। अब देखो 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न का बा, 9वां नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखा, दिले बा एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्न युग्म समान है, तो देखो एक में एक्स और वाई के मान बतावे के बा, एक्स और वाई के मान बतावे के बा कितना हुई, तो सब पहले लिखा क्वेश्चन बनावे जरूरत बा, ऑब्जेक्टिव दिले बा लेकिन बनावे जरूरत प्रश्न बा, दिले बा ऐसा 3x प्लस में 7 और 5 दिले बा, वाई प्लस में 1 माइनस में, ठीक, बराबर दिले बा कितना 0, वाई माइनस 2 और 8 और 4, तो देखा हई वाला एकरा बराबर हुई, हई वाला एकरा बराबर हुई, हई वाला एकरा बराबर हुई, एकरा बराबर हुई, ठीक बा। अब बिल्कुल तो रख द 3x प्लस में 7 बराबर कितना हो जी 0, यानी जले एक्स के माना जी प्लस में तो माइनस में जी, एक्स बराबर कितना माइनस में 7/3 गुणा में तो भागा में जाए नु यार, इतना तो आओ तो ही बेसिक मैथ। अब देखा है जोन एकरा बराबर बा, यानी 5 बराबर का हो जी वाई माइनस 2, यानी भाई जब माइनस बता प्लस में, यानी 7, वाई बराबर कितना आ गई 7, एक्स के मान कितना मिला माइनस में 7/2, वाई बराबर कितना मिला 7, देखो वाई बराबर 7 मान देता है, यानी ये मान नहीं के देख, ठीक बात, तो ये मान गलती हो जी आंसर। फिर अब देखो हाई वाला तनी हल करके देख लो कितना होता, वाई प्लस में 1 बराबर कितना बराबर हो 8, यानी वाई बराबर 7 होता, ठीक है, ये चले हाई वाला एकरा बराबर बनू कहो बिल्कुल 2 माइनस 3x बराबर कितना हो 4, प्लस में तो माइनस में, यानी माइनस में 3x बराबर 4 माइनस 2 हो जी, 2 हो जी घटी तो घटावे आओ तो कि एक्स माइनस में 2 में 3। अब देखो ये खेला का होता, वाई के मान 7 मिला था सही है, लेकिन एक्स के मान अलग अलग मिला था, यही चलते एक्स के मान देखो अगर एक जैसन मिली तब हमने का हो जी सही बा, ना तो अगर एक्स के मान दो दो को मिले तो कैसे भाई सही हो सकता है, इसलिए एक में हाई मानना हाइयो ना ऑप्शन सही हो ना हाइयो हाइयो ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि संतु एक्स का मान बराबर मिलना चाहिए। अगर मान चला हम समान अवयव में क्या बतैले रही कि सब अवयव आपस में संगत अवयव बराबर हो चाहिए, संगत अवयव बराबर है नहीं है तो संगत क्या कहला समान अवयव है तो कहो नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही, ठीक है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर, अभी तक वीडियो को लाइक न किए तो लाइक कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न का बा कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे कुल कितनी, देखा 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्ट 0 0 या 0 या 1 है, तो देखो प्रविष्ट बतैले प्रविष्ट या अवयव, प्रविष्ट अवयव क्या कहलाते हैं, दोनों भी अवयव में ओकरे में जो अवयव होते ओकरे का प्रविष्ट या अवयव कहा जाता है, ठीक बा। तो ये कहता प्रश्न कि कोनो अवयव दिले बा जौना के कोटि का बा 3 गुणे
3 बार, 3 गुणे का बार 3 बार, तो ओकरा में 0 या 1 केवल 0 और 1 के यूज करेगा। 0 या 1 के रख के 0 या 1 के 3 गुणे 3 कोटि को गो अवयव बना सकते हैं, को गो, तो मान चलो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, या तो तू ऐसे कर देबा, ऐसे मतलब बहुत तरीका से तू बना सकल। तो कैसे बना सकते हैं जा, तो एक एगो सूत्र होला, मतलब क गो बनी, ओकर सूत्र का होला याद रखे होला प्रविष्टियों की संख्या, प्रविष्टियों की संख्या का जो पावर होता है कोटि, प्रविष्टियों की संख्या का पावर क्या होता है कोटि। तो देखो एक प्रविष्टियों की संख्या कब बा, तो कब 0 या 1 यानी 2 गो बा, ठीक। कोटि कितना बा, कब 3 गुणे 3 यानी ऊपर पावर हो जाए 3 गुणे 3 यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 करबा 9, 2 के पावर 9 करबा 512 हमने क्या हुई आंसर हो जी, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर डी मार दिया सही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।